स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप सिंह में। आज की इस वीडियो में हम लोग उस स्टेप के बारे में जान रहे होंगे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी जल्दी में उठाया है, जो आप लोगों का फायदा कर रहा होगा, हर एक बच्चे को इफेक्ट कर रहा होगा। क्या कुछ इसके अंदर बातें कही गई हैं उन्हें हम डिटेल से समझेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने रखा है वो ये है कि बच्चों को उन्होंने सुसाइड रेट देखा और देखा कि टीनेज वाले बच्चे ज़्यादा सुसाइड कमिट कर रहे हैं। वो बच्चे जो बहुत छोटे हैं, 15 साल के, 16 साल के, 14 साल के, ये बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? तो कई कारणों में से एक कारण ये भी निकल के आया कि भाई बच्चों के पास ना कोचिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जा रहा है, उनके पास कॉलेज का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जा रहा है। स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो तो कॉलेज में नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ उस स्कूल के अंदर कुछ ज़्यादा प्रेशर हो जा रहा है और उस प्रेशर को एग्जीक्यूट करने का काम हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट करते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को ऊपर जोर दिया है और कहा है कि अब कोई भी 16 साल से कम वाले बच्चे को कोचिंग से अलाउ नहीं करेगा और उन बच्चों को कोचिंग वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उनके लिए कोई कोचिंग्स अवेलेबल नहीं होगी। वो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इस एज में तो नहीं कर पा रहे होंगे। ये चीज़ आपने कोटा में भी देखी होगी, जब मैं भी पढ़ रहा था मैंने भी देखा था, छोटे छोटे बच्चे बेचारे, उनकी स्कूल लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाती है। उन्हें 6ठी क्लास से, भैया 6th क्लास से, अब क्या हद हो गई है। मतलब मैं 6th क्लास में IIT JEE नीट वगैरह किसी का नाम भी नहीं जानता था, और बच्चों को उसी एज में आप लोग भेज रहे हैं कि भाई जा और ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यार अभी उसे बच्चा है, उसका बचपन तो जीने दो, है ना भाई। कोई अपनी लाइफ में क्या करता है क्या नहीं करता वो एक अलग चीज़ होती है ना। एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक ठाक कर ही लेते हैं, हर कोई कर लेता है। लेकिन यार उस चक्कर में हम अपना एक फेज ऑफ लाइफ खराब नहीं कर सकते कि जवानी में खुश होने के लिए बच्चे को बिल्कुल बचपन की मैं ऐसी कैसी कर दूं। और कुछ वैल्यूज ऐसी होती है ना जो केवल स्कूल ही आपके अंदर ला सकता है, वो कोचिंग से नहीं आती, और ये सच्चाई है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि नई चीज़ें चल रही। तो अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस पे स्टेप उठाया, मुझे भी अच्छा लगा, आप बताना आपको कैसा लगा। इसके बाद इससे अगला स्टेप जो उन्होंने उठाया, उन्होंने ये उठाया कि भाई कोई भी अनएजुकेटेड बंदा जो होगा ना, वो कोचिंग के अंदर नहीं किसी भी तरह का रोल प्ले कर रहा होगा, जैसे कि फैकल्टी वगैरह स्टाफ हो गए, उनकी भी एक मिनिमम एजुकेशन सेट हुई कि वो बंदा इतना पढ़ा हुआ तो होना चाहिए, क्योंकि हर कोई बच्चों से कॉन्टैक्ट कर रहा होता है, किसी का भी कोई गलत इम्पैक्ट बच्चों पर नहीं जाना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी करी है। बढ़ते हैं इससे अपने हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि बच्चों के अंदर जो बैचेस जो चालू होते हैं बच्चों के लिए, वो उनने जो एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए मैं जेई का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और होता क्या है, कई बार ये लोग करते हैं कि जेई का एग्ज़ाम आज खत्म हुआ, 2 दिन बाद से नया बैच चालू हो गया अगले जेई के तैयारी के लिए, और बच्चा इसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि यार मेरे परसेंट सही आएंगे नहीं आएंगे, मैं पैसा फंसाऊँ ना फंसाऊँ, मैं पैसा डालूँ ना डालूँ, क्या मैं तैयारी करूँ क्या मैं ड्रॉप करूँ। तो इन सब दुविधाओं को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता नया बैच कोई भी चालू नहीं कर सकता, जो बहुत सिंपल सॉर्टेड और बढ़िया चीज़ करी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और करी है कि अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला डायरेक्टली अपनी सुविधाओं के लिए चीज़ों को एडवर्टाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो उन्हें लगता था वो एडवर्टाइजमेंट दे देते थे अजीब गरीब से, तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, जो कि मुझे भी एक सही लगी। और इसी के साथ साथ ये भी नहीं, इसके साथ एक चीज़ और एजुकेट करी है उन्होंने, इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करी है। वो क्या है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो एग्जिस्ट करेगा उसकी वेबसाइट भी एग्जिस्ट करेगी, और उस वेबसाइट पे उसके सारे टीचरों का क्वालिफिकेशन, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, कितना एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, क्या कुछ वो लोग कितने अच्छे हैं, इसका ब्यौरा उन्हें देना पड़ेगा, जो कि बच्चों के लिए कोचिंग को फिल्टर करने में काफ़ी आसान होगी। फिल्टर करने के लिए काफ़ी सारी और पाइपलाइंस भी होती हैं, जैसे कि आप लोग हमारे रिव्यूज़ भी देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रिव्यूज़ जाके देख सकते हो, लगभग हर कोचिंग का हमने रिव्यू कर रखा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग कीप हसलिंग।